नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। वेतन नहीं मिलने से नाराज डोमिनोज पिज्जा के कर्मचारियों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। ऑटो चालक अपनी जीविका चलाने के लिए ऑटो में बेच रहे सब्जी और फल। और बगैर पास के सड़क पर निकलने वाले लोगों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। लॉकडाउन उल्लंघन का मामला हो रहा दर्ज। खबरें अब विस्तार से। मनोज स्पोर्टिंग क्लब और निःशक्त एवं मानव संसाधन सेवा समिति के संयुक्त प्रयास से चांडिल स्टेशन स्थित डाक बंगला में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वैश्विक महामारी के दौरान रक्तदान के प्रति उत्सुकता और जागरूकता युवाओं के साथ युवतियों में भी देखने को मिली, जो सोशल डिस्टेंस के साथ कतारबंद थी। यहां सभी को सामाजिक दूरी और कोरोना से बचाव के उपाय के संबंध में जानकारी दी गई। रक्तदान करने वाले युवा को प्रोत्साहन के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जहां एक और लोग कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खून की कमी के कारण एनीमिया जैसे बीमारी के मरीज की मौत हो रही है। इस विषम परिस्थिति में मनोज स्पोर्टिंग क्लब एवं निःशक्त एवं मानव संसाधन सेवा समिति के युवाओं के कार्य सराहनीय है। समिति की ओर से आज रेड क्रॉस सोसाइटी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ब्लड रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे वर्तमान में काफ़ी रक्तदाताओं की रुचि दिख रही है। महिला पुरुषों की संख्या लगभग बराबर की स्थिति में है। बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा अधिक मात्रा में लोग दाता रुचि दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का भी बहुत अच्छा से पालन किया जा रहा है, जो देखने के लिए मिल रहा है हमारे यहाँ पे। इससे अपील है कि और भी रक्तदाता आए, रक्तदान शिविर के दरमियान यदि अधिक से अधिक मात्रा में रख दें, जिससे हमारे यहाँ पे मरीजों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद। कमल क्लब प्रखंड चांडिल, मनोज कुमार। और वहीं सोनारी कदमा क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 4 पहिया और 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया। लॉकडाउन के दौरान बगैर वाहन पास के घर से बाहर निकलने वालों पर शामत आ गई है। शनिवार को सोनारी और कदमा क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट पर वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया गया। मजिस्ट्रेट ने सड़क पर बिना किसी कारण घूमने वालों पर सख्ती बरतकर वापस लौटा दिया, जबकि वाहन पास वालों को जाने की हिदायत दी। इधर कार्रवाई के संबंध में मजिस्ट्रेट ने बताया कि बगैर वाहन पास के घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती की जाएगी। सतीश प्रसाद है और यहाँ दंडाधिकारी के रूप में सक्रिय हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप काफ़ी भीड़ है। इसका एक कारण है, मैक्सिमम कम से कम हम देखता हूँ कि 200-300 लोग डॉक्टर के पास या तो डॉक्टर के हॉस्पिटल जाते हैं या पर्ची लेकर आते हैं कि हमको सर इधर दवा नहीं मिला है, इधर दवा मिला है। ऐसे हम पालन करते हैं कि जिनके पास नहीं है तो उनको पास नहीं है, उनको लौटा देते हैं और जो इमरजेंसी मेडिकल के लिए जाते हैं उनको ही जाने दिया जाता है और जिनको पास रहता है उन्हीं को जाने दिया जाता है। भीड़ काफ़ी दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ कि भीड़ काफ़ी होते जा रहा है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जो बाहर से आते हैं उनको तो भाई जिला नियंत्रण को सूचित कर। लॉकडाउन में दुकान बंद रहने के कारण एक दुकान कामगार ने अपने घर पर बांस का स्टैंड और छोटी टोकरी बनाने का काम शुरू किया है। लॉकडाउन में बाजार बंद है, इसका खामियाजा बाजार में काम करने वाले मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है।
बिष्टुपुर केडी फ्लैट के आउटडोर में रहने वाले ईश्वर राव ऑटो पार्ट्स की दुकान में काम कर रहा था। दुकान बंदी के कारण मजदूर ने बांस का स्टैंड, छोटी टोकरी बनाने का काम शुरू किया। बाजार खुलने के बाद इन सामानों की बिक्री की जाएगी। इधर मजदूर ने बताया कि बांस की किल्लत हो गई है, यह चिंता उसे सता रही है। रोजाना बांस का 200 छोटी छोटी टोकरी और बांस का स्टैंड बना लेता है। बनाते हैं जो ऑर्डर आने से हर चीज़ बनाते हैं। बांस का कलाकारी इसका अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। आप जितना बनाएंगे आपको उतना भगवान आपको नॉलेज देगा। पर्दा बनाते हैं, पंडाल का काम करते हैं, बड़ा बड़ा पंडाल, छोटा मोटा झोपड़ी, घर घर जैसा कोई रूम बनाना है बांस का खाली वो बना देते हैं। फिलहाल अभी क्या बना रहा है? अभी बुक के स्टैंड बना रहे हैं। घर में डाउनलोड में क्या कर सकते हैं, बाहर कहीं जाना नहीं है, इसी के लिए घर में बैठे बैठे जो है उसी को थोड़ा थोड़ा पूरा कर ले रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, डोमिनोज पिज्जा द्वारा काम से टर्मिनेट किए गए कर्मचारी शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंप पूर्व की तरह काम किए जाने की मांग की है। डोमिनोज पिज्जा सेंटर के कर्मियों ने बताया कि पूर्व में यहां सैकड़ों महिला और पुरुष कर्मचारी रेगुलर बेसिस पर काम कर रहे थे, लेकिन वैश्विक महामारी के बीच कंपनी ने अपनी पॉलिसी में बदलाव कर दिया। अब इन्हें डेली बेसिस पर काम पर रखने संबंधी बॉन्ड भरवाया है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इन सब के बीच कर्मचारी खुद को अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि वैश्विक संकट को देखते हुए वर्ल्ड क्लास कंपनी डोमिनोज पिज्जा ने वैश्विक स्तर पर यह कदम उठाया है। और मैं जमशेदपुर में आज से 2 साल से काम कर रहा हूँ। जमशेदपुर में ही मेरा घर है, सोनारी में। करीब हम लोग 50 अलग अलग ब्रांचेस से हम लोग सब हैं और हमारे जमशेदपुर में 5 ब्रांचेस है सर, और हम लोग टोटल स्टाफ 50 to 55 स्टाफ्स है सर। और अभी हम लोग को सब लोग को ये बोला जा रहा है कि आप लोग फ्लेक्सिबल आवर में ड्यूटी करिए, मतलब जब उन लोग का मन होगा तब हमें बुलाया जाएगा। 2 घंटा 3 घंटा पर आवर वेजेस में हमारा काम किया हम लोग काम करेंगे। और यहाँ पर लड़की लोग को तो टोटली मतलब स्टॉप कर दिया जा रहा है सर। तो आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का यही, हाँ, हम लोग का बस यही मांगे सर, जिस तरह से हम लोग इतने सालों से काम करते आए हैं बस उसी तरह से हम लोग काम करते जाएं। हम लोग को ना ही निकाला जाए, ना ही हम लोग पर आवर में वेजेस में काम। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो शनिवार को एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक के साथ वार्ता की। इस दौरान भाजपा के कई नेता मौजूद थे। सांसद ने बताया कि कोल्हान के तीनों जिलों के दूरदराज इलाकों से मरीज एमजीएम में इलाज कराने पहुंचते हैं। इलाज के बाद उन्हें वापस घर लौटने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन मरीजों को उनके घर तक भिजवाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अस्पताल अधीक्षक ने सांसद की बातों को गंभीरता से लिया है और इसकी जानकारी विभाग तक पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया है। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के एमजीएम प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। ये मेरा क्या है? क्या है इसमें तो एक चीज़ ये लोग प्रॉब्लम बताया कि 108 में तो लेके आ जाता है, जो भी जिसका जो बीमार है यहाँ पर आ जाते हैं पेशेंट, लेकिन जाने के लिए कोई साधन संसाधन नहीं है। तो एम्बुलेंस तो MP MLA के लिए काफ़ी 100 से ज़्यादा गाड़ी एम्बुलेंस है, लेकिन यहाँ ड्राइवर और फ्यूल नहीं होने के कारण इधर से लोग मरीज को फिर अपना घर वापस नहीं भेज पाते। ये सब समस्या लोग बताया है, तो इस समय हम लोग उपायुक्त महोदय से बात करेंगे कि ड्राइवर और फ्यूल की अगर व्यवस्था हो तो जितना पेशेंट है ये अपना घर वापस हो जाए। लाने वाला तो 108 रह जाता, लेकिन इन लोगों को छोड़ने के लिए कोई साधन संसाधन नहीं है। इसी संबंध में हम लोग बात करें कैसे व्यवस्था होगा, जैसे लोग आ रहे इलाज करा रहे हैं रह जाए।
और एमजीएम अस्पताल में पिछले 8 मई से शीत गृह में पड़े शव को सांसद की पहल पर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। दरअसल महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच के नाम पर शव को रोक दिया था। घाटशिला की एक महिला अनीता देवी की बीते 8 मई को एमजीएम अस्पताल लाने के क्रम में मौत हो गई थी, जहां अस्पताल प्रशासन ने महिला के शव को रोक लिया था। इधर परिजन महिला के शव को प्राप्त करने को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे थे। शनिवार को जमशेदपुर सांसद विद्युतरण महतो के निर्देश पर महिला के परिजनों को शव सौंप दिया गया। वहीं शव मिलने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए गए। इस संबंध में परिजनों ने बताया कि महिला काफी दिनों से बीमार चल रही थी, जिनका इलाज घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में चल रहा था, जहां से तबीयत ज्यादा खराब होने पर महिला को एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया था। फिर भी कोरोना का जांच के लिए यहाँ पे लाया गया था, ऐसा कुछ निकला नहीं है। लेकिन हम लोगों को इस क्या नाम है लाश को ले जाने के लिए सवेरे से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। घाटशिला लेकर के पोस्टमार्टम करना है, ठीक है, और अभी तक वो चीज़ नहीं मिला है। और यहाँ से घाटशिला लेकर के जाएंगे, फिर हमको दाह संस्कार करना होगा, तो टाइम लगेगा, उसमें रात हो जाएगा। एक जगह इकट्ठा नहीं होना है सब, तो उस हिसाब से रात में आने जाने में भी लोगों को अभी परेशानियां हैं। ये सारा कुछ है। क्या नाम है उनका, कब से भर्ती थे? अनीता देवी नाम है, और वो भर्ती थी आपका 6 तारीख रात से। कहाँ एमजीएम में? एमजीएम में, मतलब उनका ब्रॉड डेड केस है। ब्रॉड डेड रास्ता में, मतलब वहाँ से अनुमंडल अस्पताल घाटशिला से उनको रेफ़र किया गया था यहाँ के लिए, पर रास्ते में आते आते उनका मतलब यहाँ पे जांच के बाद पाया गया कि वो मृत है। क्या बोल रहा है पुलिस? बोल रहे हैं कि वही। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ईएसआई, टीपीएस सारे का व्यवस्था है, और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ईएनटी, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH-33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, MIG CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है।
भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741, मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। लॉकडाउन में ऑटो की सेवा बंद रहने के बाद ऑटो चालक ऑटो में सब्जी और फल रखकर घूम घूम कर बिक्री कर रहे हैं। लॉकडाउन लगे 46 दिन पूरे हो गए हैं, वाहनों का चलना बंद है। शहर में 25,000 से अधिक ऑटो चलती है। लॉकडाउन उनकी वजह से शहर में ऑटो नहीं चल रही है। ऑटो चालकों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। एक कहावत है, भूखा क्या नहीं करता। अब ऑटो चालक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर ऑटो में सब्जी और फल रखकर बिक्री कर रहे हैं। शहीद नामक ऑटो चालक बता रहे हैं कि कदमा, सोनारी और सर्किट हाउस एरिया में ऑटो से सब्जी और फल बिक्री करने का काम शुरू किया है। बाजार दर में सामान बेच रहे हैं। शहीद जैसे कई ऑटो चालक सब्जी बिक्री करने का धंधा कर रहे हैं। क्या रहता है इसमें? लॉकडाउन के चलते हम लोग जो दिन भर सुबह से उठते हैं और लेके निकलते हैं और एरिया जाके सबके घर घर पे सब्जी सप्लाई करते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं और बेचते हैं, सबको देते हैं। अच्छा, इससे कैसे जानकारी देता है लोगों को फ़ोन नंबर दिए हुआ है, प्लस घर घर जाके चिल्लाते हैं, आवाज़ देते हैं तो लोग निकलते हैं और आकर लेते हैं। क्या क्या चीज़ बेचता है? हर चीज़, फल फ्रूट सब। इससे बाज़ार से क्या भाव रहता है? सेम बाज़ार रेट, जो बाज़ार में रेट वही रहता है? जो रेट बाज़ार वो रेट यहाँ पे है। क्या नाम है? माय नेम इज साहिल। उधर सांची में शुक्रवार को एक साधु अमरजीत गिरी को गोली मारे जाने की सूचना पर पुलिस हालकान रही। पुलिस जब उसे अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टरों ने किसी नुकीले कगीज से चोट लगने की बात कही। जो ही पुलिस को गोली लगने की सूचना मिली, अफरा तफरी मच गई। उसके बाद साधु का कहना था कि उसे कालू नामक युवक ने गोली मारी। पुलिस रात 12 बजे कालू को पकड़कर जब साधु के सामने लाई तो साधु ने कालू के फायरिंग करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि कालू का एक दोस्त है जिसने उस पर हमला किया। साधु के विरोधाभास बयान को देखते हुए पुलिस ने उसके जख्म का एक्सरे कराया। पता चला कि पैर में कहीं भी प्लेट फंसा नहीं है। यदि साधु को गोली मारी जाती तो पैर में प्लेट होता। चिकित्सकों ने भी एक्सरे रिपोर्ट के बाद कहा कि गोली नहीं लगी है, जबकि किसी नुकीले पदार्थ का जख्म है। जब तमाम रिपोर्ट सामने आई तब उसके बाद साधु बयान की वास्तविकता पर आया और उसने कहा कि वह दुर्घटना में घायल हुआ है और जिसने धक्का मारा उसने इलाज के लिए 100 रुपए दिए हैं। उसके बाद पुलिस ने चेतावनी देकर साधु को छोड़ दिया। बात नहीं किया भैया, अभी तो तुरंत पहुँचे भैया। घटना है कि साधु के अनुसार इसको कोई व्यक्ति इसके कथनानुसार गोली मारा, लेकिन डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर के द्वारा बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, इसको किसी गोथरे हथियार से मारा गया था, जिससे जख्मी हुआ। इसका इलाज करवाया जा रहा है। आगे इससे बात की जाएगी और कौन व्यक्ति मारा है, क्या मारा है, कैसे मारा है, उसके लिए उसका पश्चातक जनता को ऐसा अभी कोई भी ज्ञान नहीं, खुद नशे की हालत में है। वहीं जहां सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर देश के अन्य राज्यों से उनके घर वापस भेजने को लेकर चिंतित है, तो वहीं झारखंड में रहने वाले कुछ मजदूर कामगारों का कंपनी प्रबंधन शोषण कर रही है। बावजूद इसके जिला पदाधिकारी सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं।
मामला सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड स्थित जमुना ऑटो का है, जहां के कामगारों को कंपनी प्रबंधन ने मार्च और अप्रैल माह का वेतन देने से इनकार कर दिया है। कंपनी के इस फैसले के बाद सभी मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कामगार की समस्या को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा जिला अध्यक्ष नीतीश वर्मा ने पहल करते हुए उनकी मांगों के संबंध में श्रम अधीक्षक से बात की। इसके बाद मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान का वेतन भुगतान का आश्वासन दिया गया। नीतीश वर्मा ने बताया कि यदि कंपनी प्रबंधन लॉकडाउन के दौरान भी वेतन का भुगतान नहीं करती है तो कंपनी का विरोध कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिला प्रशासन से श्रम अधीक्षक से मांग करता हूं कि हमारे जमुना ऑटो के जो मजदूर हैं उनका वेतन जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफ़ी लोग हैं जिनके पास कुछ लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, वे भुखमरी के कगार पर हैं। और ये जमुना ऑटो ने अभी तक इन लोगों को ना तो कभी राशन के लिए पूछा, ना कभी मरीज चिकित्सक यदि कुछ जरूरत पड़ गया मजदूर का उसके लिए पूछा। ये होता आया है, हमेशा शोषक वर्ग जो है हमारा वो हमारा शोषण करते आया है। तो मैं मजदूरों की आवाज़ बुलंद करते हुए आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, आप लोग भारी संख्या में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मेरे पास आए, मैं भरोसा दिलाता हूं झारखंड। इधर लॉकडाउन के दौरान राजद सरायकेला जिला कमेटी ने गम्हरिया प्रखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र सरनाटोला में चावल एवं खिचड़ी का वितरण किया। इस इलाके में राजद के प्रदेश महासचिव अर्जुन यादव और सरायकेला जिला अध्यक्ष गाजू साव के नेतृत्व में चावल एवं खिचड़ी का वितरण लगभग 200 लोगों के बीच किया गया। इस दौरान सरायकेला महिला सेल की जिला अध्यक्ष सुशीता पारित ने कमेटी का विस्तार करते हुए रिंकी टुडू को गम्हरिया प्रखंड सचिव एवं आशा यादव को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। राजद के प्रदेश महासचिव ने बताया कि पार्टी का स्तर 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कमज़ोर और असहाय लोगों के बीच में खिचड़ी का वितरण राष्ट्रीय जनता दल जिला कमेटी सरायकेला के सभी प्रकोष्ठों के तत्वाधान में संपन्न हुआ। उसके पश्चात ये तय हुआ जिला कमेटी सरायकेला खरसवां महिला सेल की जिला अध्यक्ष सुशीता बारिक ने अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए पद और शक्ति का प्रयोग करते हुए सरनाटोला निवासी रिंकी टूडी को प्रखंड सचिव और आशा यादव को गम्हरिया प्रखंड महिला सेल की प्रखंड अध्यक्ष बनाई गई। इस अवसर पर हम लोग सभी इस मनोनय का चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। वेतन नहीं मिलने से नाराज डोमिनोज पिज्जा के कर्मचारियों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। ऑटो चालक अपनी जीविका चलाने के लिए ऑटो में बेच रहे सब्जी और फल। और बगैर पास के सड़क पर निकलने वाले लोगों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। लॉकडाउन उल्लंघन का मामला हो रहा दर्ज। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।